राधे राधे गाइस, दिस इज सुमन शर्मा एंड यू आर वाचिंग रावीज इंग्लिश क्लासेस। तो हमारा चल रहा था रिपोर्टेड स्पीच में हमने लास्ट रूल किया कि किस तरह से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो डायरेक्ट स्पीच है उसको किस तरह से डायरेक्ट में चेंज किया जाता है। आज हम करने जा रहे हैं WH वर्ड। जी हाँ, ऐसे डायरेक्ट स्पीच जो WH वर्ड से शुरुआत होती है जिनकी, तो उनका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा चेंज है उसमें। आपको पता है इंटरोगेटिव दो तरह के, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, दूसरा जो WH वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब वाले का थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है, इसका थोड़ा डिफरेंट है। वो कैसे, देखिए, जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं उसमें हम दैट, इफ या वेदर का यूज नहीं करते, बल्कि WH वर्ड जो दिया हुआ होता है डायरेक्ट स्पीच में उसी को हम इनडायरेक्ट में एज अ कंजंक्शन उसको यूज करते हैं। ठीक है, उसमें इनकी किसी की जरूरत नहीं होती दैट, इफ या वेदर। हम तो WH वर्ड को एज इट इज वहां पर पुट कर देते हैं। फर्स्ट रूल तो ये हो गया। सेकंड सेम है, हमने हेल्पिंग वर्ब वाले में भी वही किया था। क्या किया, चेंज इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। जी हाँ, प्रश्नात्मक वाक्य को साधारण वाक्य में चेंज करेंगे। सेकंड रूल ये। थर्ड रूल जो हम करते आ रहे हैं कि पर्सन रिलेटेड या टेंस रिलेटेड जो भी चेंजेस है वो जैसे बिल्कुल बिगिनिंग से हो रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में, वैसे ही यहाँ होंगे। तो मेन रूल क्या हुआ कि अपने को एक तो WH वर्ड को यूज करना है एज ए कंजंक्शन, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर न दैट यूज करना है, न इफ यूज करना है, न वेदर यूज करना है। क्या यूज करना है, WH वर्ड। क्लियर। सेकंड थिंग, हमें प्रश्नात्मक वाक्य को साधारण वाक्य में बदलना है। जी हाँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना है। रही बात प्रोनाउन और टेंस की, तो वो जैसे हम स्टार्टिंग से करते हैं उसी को हम फॉलो करेंगे। एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या कहता है, he said to me what's your name। देखिए, he said to me, said to की जगह क्या यूज करना है, मैं फिर से बता रही हूँ। उसके लिए हम देखेंगे कि ये रिपोर्टेड स्पीच, ये जो अनइन्वर्टेड कॉमास के अंदर का भाग है वो किससे शुरू हो रहा है। अगर सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो हमने दैट यूज किया था, साधारण वाक्य था। यदि यह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हमने दैट या इफ या वेदर का यूज किया था। लेकिन अब देख रहा हूँ ये किससे शुरू हो रहा है, WH वर्ड से। इसलिए यहाँ तो सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, आस्क। ठीक है, ही आस्क्ड मी। लेकिन यहाँ इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम इस WH वर्ड को ही एज इट इज यहाँ पुट कर दें। ठीक है, he asked me what। अब ये यहाँ प्रश्न नहीं बनेगा, क्यों? अगर WH वर्ड के बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लाते हैं तो वापस प्रश्न बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमने ध्यान दीजिए क्या किया था, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था उसमें भी प्रश्नात्मक को साधारण वाक्य बनाने के लिए क्या किया था, हमने हेल्पिंग वर्ब को थोड़ी देर के लिए स्किप किया था और जो सब्जेक्ट था, ठीक है, ये जिसके बारे में बात की जा रही थी उसको हमने पहले दिया। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, क्या है हेल्पिंग वर्ब के बाद, योर नेम। ठीक है, तो व्हाट, योर किसमें, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ये कौन सा केस, पजेसिव केस। तो यहाँ मी कौन सा केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। इसका पजेसिव केस माय, व्हाट माय नेम। क्लियर। इस एम को किसमें चेंज कर रहे थे, वॉज या वर में। तो माय नेम सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, वॉज। इसको रिमूव कर दिया हमने, इसके जगह फुल स्टॉप। तो ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वॉज। अजीब सा लग रहा है वॉज लास्ट में, लेकिन आप देखिए रूल्स को फॉलो करते चलेंगे तो ये इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, शी सेड टू हिम वेयर डू यू लिव। अगेन WH वर्ड, इसलिए शी आस्क्ड हिम, इसको हमने रिमूव किया। WH वर्ड जो दे रखा है उसी को एज इट, इसमें व्हाट था, व्हाट एज इट इज, इसमें वेयर है, वेयर एज इट इज। अब देखिए इसमें वेयर डू यू लिव, डू यू लिव मेन वर्ब यहाँ ये है, ये नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जब डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए तो हम उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, है ना, हटा देते हैं, स्किप कर देते हैं। और क्या करेंगे, वेयर आगे बढ़ेंगे, यू किसके लिए है, वही ऑब्जेक्ट के लिए। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यू कौन सा है यहाँ पर, वेयर डू यू, सब्जेक्टिव केस है। हिम का सब्जेक्टिव केस ही। ठीक है, वेयर ही लिव की सेकंड फॉर्म कर देंगे क्योंकि क्या है यहाँ पर डू।
तो यहाँ लिव की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, सॉरी लिव्ड। वापस से बोल रही हूँ, जब अंदर डू को यूज किया जाए एज ए हेल्पिंग वर्ब तो उसको तो हटा देते हैं और उसी में जो मेन वर्ब दी हुई है उसकी सेकंड फॉर्म ले देते हैं, ठीक है। तो वेयर ही लिव्ड। नेक्स्ट क्या कह रहा है, he said to me which team won the match, तो he asked me, इसको हटाया, WH वर्ड इज which। अब देखिए which पहले बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ कि which, in which, how many and how much, ये चार ऐसे WH वर्ड है जिसके जस्ट आफ्टर, जी हाँ तुरंत बाद नाउन आएगी, वो नाउन जिसके बारे में पूछा जा रहा है, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। इनके अलावा जो होती है मोस्टली उनमें पहले हेल्पिंग वर्ब, कैसे, जैसे व्हाट की तुरंत बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। वेयर की तुरंत बाद क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इनके बाद हेल्पिंग वर्ब ना आकर जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो नाउन पहले आएगा, जैसे विच टीम, तो टीम पहले आएगी, ठीक है ना, उसके बाद में हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे भी अलग अलग हो जाए, यहाँ तो हो गया व्हाट इज, तो व्हाट, माय नेम वाज, इस तरह से चला गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, विच टीम, तो विच टीम एज इट इज आएगा, ये इसके साथ ही रहता है, इनके साथ जस्ट आफ्टर नाउन आना चाहिए, तो ये आ गया विच टीम। अब देखिए वॉन द मैच, कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ये रूल टेंस रिलेटेड और प्रोनाउन रिलेटेड तो जो शुरू से चल रहे वही चलेंगे, कोई चेंज नहीं है। हमने क्या किया था, जब सेकंड फॉर्म हो तो हम क्या यूज करेंगे, यस, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विच टीम had won the match, इन्वर्टेड कॉमास हटा दीजिए, क्वेश्चन मार्क। तो which team had won the match। क्लियर हो गई चीज, आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी में हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं WH वर्ड में। देखिए he said to me when will you come, तो when will you come तो क्या हो गया, he asked me, when as it is आएगा, WH वर्ड है। अब देखिए he asked me when will you come, तो हम थोड़ी देर के लिए इसको स्किप करेंगे। you है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में, तो ये किसके लिए है, ऑब्जेक्टिव। अब इसका सब्जेक्टिव when, me इसका मतलब I, ठीक है, when I। अब will का would होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, शुड भी कर सकते हैं, और जैसा कि मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ भी विल यूज कर रहे तो वुड भी, आप दोनों में से एक यूज करेंगे, ठीक है। कम, when I would come या when I should come, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, राम सेड टू मी हु आर यू, तो राम आस्क्ड मी हु आर यू, यू किसके लिए, मी के लिए, तो आई हो गया हु आई, इज ए मान की जगह वॉज वर्ब, तो हु आई वॉज, ठीक। राधा सेड टू मोहन हाउ मेनी कार्स हैव यू, तो क्या हो गया, राधा आस्क्ड मोहन हाउ मेनी कार्स। अभी बताया मैंने कुछ मिनट पहले कि किस तरह से 3-4 जो WH वर्ड्स है वो ऐसे हैं जिनके जस्ट आफ्टर क्या आना चाहिए, नाउन जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ किसके बारे में पूछा जा रहा है, कार्स के बारे में, और हाउ मेनी उनमें से एक है जिनके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, नाउन। तो हाउ मेनी कार्स, तो हाउ मेनी कार्स हैव यू, यू किसके लिए है, मोहन, मोहन इसका मतलब ही, ठीक है। तो हैव यू, तो क्या हाउ मेनी कार्स यहाँ हो गया ही had, has अब किसमें चेंज हुआ था, had, तो how many cars he had, clear। now next is he said to her what do you want, तो ये हो गया he asked her what do you want। अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले कि do आया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो उसको रिमूव कर देना है और जो मेन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म कर देना है। और you किसके लिए आया, हर के लिए, तो यहाँ हो गया she। भाई ये सब्जेक्टिव केस, तो इस ये ऑब्जेक्टिव है, हर का सब्जेक्टिव शी,
तो he asked her what she want की second form wanted. Clear? He asked her what she wanted. तो आई होप गाइस कि आपको WH वर्ड का समझ में आ गया होगा कि किस तरह से WH वर्ड किए जाते हैं। अब देखो हम कुछ शैल के कुछ स्पेशल यूज देखेंगे। शैल, जी हाँ, शैल का यूज कभी कभी आई वी के अलावा भी जितने सब्जेक्ट्स रहते हैं, सब्जेक्ट्स के तौर पे जो प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल किस सिचुएशन में, लेकिन जब कोई सजेशन हो, ऑफर हो या रिक्वेस्ट हो, तो हम चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ही, शी, इट, दे, दीज, दोज, कुछ भी हो, सब के साथ किसका यूज करेंगे? शैल का। और इंडायरेक्ट बनाते समय शैल का क्या कर देंगे? शुड, हमेशा ही शुड कर देंगे। वैसे देखा जा रहा था कि शैल का शुड कब करते हैं? जब सब्जेक्ट आई या दी हो, लेकिन अब डिफरेंट है। कैसे, एक बार देखिए। ही सेड टू द कस्टमर शैल वी डिस्पैच दीज लेटर्स। अब ये यहाँ क्या कर रहा है? आप यहाँ पर या तो सजेशन मान लीजिए कि भाई क्या हम ऐसा कर दें, ठीक है, या ऑफर मान लीजिए। अब ये क्या कर रहा है? ही आस्क्ड, ये तरह से कैसे आ गया? बिकॉज ये एक तरह से हेल्पिंग वर्ब है। तो ही आस्क्ड द कस्टमर इफ, जब रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब या मोडाल से स्टार्ट हो तो हम किसका यूज करेंगे? कंजंक्शन के रूप में इफ का। तो ही आस्क्ड द कस्टमर इफ। अब देखिए हमें क्या करना है? ये सिंपल सेंटेंस बनाना है, असर्टिव। इसलिए एक बार हेल्पिंग वर्ब से आगे बढ़ेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? बी। बी फर्स्ट पर्सन किसके लिए है? सॉरी, वी फर्स्ट पर्सन है। यहाँ ही एक ने पूछा, लेकिन वो पूरी टीम होती है वर्क करने वाली, तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे? दे, ठीक है। और दे यहाँ शैल का क्या हो गया? शुड। इफ दे शुड डिस्पैच दीज का क्या हो गया यहाँ पर? दोस। क्लियर? फिर से बोल रही है, दे क्यों हुआ? यहाँ ही और यहाँ भी। ये किस तरह से? कि जब हम किसी एक कोई शॉप पर जाए या कोई बड़ा इस तरह से कोई मार्ट हो, तो वहां जाकर तो क्या हम ऐसे करते हैं? बोलता तो एक बंदा है लेकिन काम सब करते हैं, तो वो वहां उस सेंस में बी का यूज किया, इसलिए हमने बी को क्या कर दिया यहाँ पर? दे। क्लियर? और यहाँ पर देखिए दे के साथ वैसे यूज क्या करना चाहिए? अगर हम प्रीवियस रूल्स में चले तो दे के साथ वो डालना चाहिए यहाँ विल शैल की कंडीशन में। लेकिन क्या है यहाँ पर? ऑफर, ठीक है। तो ऑफर या सजेशन या रिक्वेस्ट हो तो हम बी सॉरी शैल का शुड ही करेंगे, चाहे यहाँ सब्जेक्ट कुछ भी हो। नेक्स्ट देखिए, शैल आई ब्रिंग यू समथिंग टू ईट, ही सेड। ये तो क्लियरली दिख रहा ऑफर है। Shall I bring you something to eat? क्या है यहाँ? ऑफर। तो क्या हो जाएगा? He said, तो he offered, ठीक है ना, ऑफर दे रहा है, तो हम said की जगह क्या यूज किया हमने? offered to bring, as it is कर लिए, he offered to bring me something to eat. क्लियर? अब देखिए यहाँ पर कि he किस तरह से आया है? अब देखिए, shall I bring you something to eat? He said, तो क्या हुआ उसमें? He offered, क्योंकि ऑफर दे रहा है इसलिए यहाँ पर इसको गायब भी कर दिया shall को। He offered to bring me, me क्यों किया? You का me। ध्यान रखना, जब इस तरह के सेंटेंस हो he said और उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हुआ हो, तो ऑब्जेक्ट अधिकतर me ही माना जाता है। He said to me, क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर you का क्या हो गया? me। तो he offered to bring me something to eat. क्लियर? ऑफर की कंडीशन में इस तरह से shall को हटा दिया जाता है। Shall we meet again tomorrow? He said। अब यहाँ सजेशन दे रहे हैं कि क्या हम कल मिले। अब he said फिर से अकेला गया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसमें क्या मान लेंगे? He said to me। क्लियर? अब देखिए, he suggested to meet again the next day। tomorrow का क्या हो गया? next day। अब यहाँ चूंकि सजेशन दिया इसलिए इस यहाँ पर भी किसको हटा दिया गया? शैल को। तो हो गया he suggested to meet again the next day। क्लियर? he, या तो आपको ये लग रहा है ऐसे तो we का us कर दीजिए, he suggested us, ठीक है। और वैसे आप इसके बिना भी कर सकते हैं, तो he suggested to meet again the next day। इस तरह से ये शैल के कुछ
डिफरेंट टाइप के यूज हुए। आप आई होप कि ये जो भी आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में आपको इनसे काफी हेल्प मिली होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस अब हम करेंगे इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस हमने पहले ही पढ़ लिए थे कि इंपैरेटिव सेंटेंस होते क्या है। जिसको नहीं आता, जिसको डिटेल में समझना है, वो इंपैरेटिव सेंटेंस का एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। वैसे अगर बताऊं तो इंपैरेटिव सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, जो डू या डू नॉट से शुरू होता है, जो प्लीज या काइंडली से शुरू होता है, ये होते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इनका किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं वो ध्यान से दीजिए। उसका फर्स्ट रूल क्या कहता है कि हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस का इंडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे, या तो ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेस्टेड, रिक्वेस्ट इनका यूज करेंगे टोल्ड या आस्क के जगह। जी हाँ, अब तक सिंपल सेंटेंसेस में हम टोल्ड का यूज कर रहे थे, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे उसमें आस्क का यूज कर रहे थे, लेकिन अब हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का भाव अंदर क्या है, क्या सेंस दे रहा है वो। अगर ऑर्डर का है तो ऑर्डर करेंगे, कमांड या फिर एडवाइस दे रहा है उसमें कोई तो एडवाइस, सजेशन है तो सजेस्टेड, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड। इस तरह से हम उसमें फर्स्ट रूल ये कहता है उसको पुट करेंगे। सेकंड रूल क्या कहता है कि हम दैट, इफ या वेदर की जगह कंजंक्शन के तौर पर टू का यूज करेंगे। फिर कह रही हूं दैट या इफ या वेदर की जगह कंजंक्शन के तौर पर किसका यूज करेंगे हम, टू का। और आपको पता है टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर? अब देखिए द डॉक्टर सेड टू मी टेक एन एप्पल डेली। अब यहाँ डॉक्टर ने कहा टेक एन एप्पल डेली। आप ध्यान दीजिए पहले बार वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच, तो ये हो गया इंपैरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, डॉक्टर सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सेड टू की जगह क्या यूज करेंगे हम, द डॉक्टर या तो एडवाइस्ड या सजेस्टेड। ठीक है, ये पास्ट में तो ये भी पास्ट में, तो एडवाइज्ड मी। अब हमने क्या कहा कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर यहाँ पर कंजंक्शन के तौर पर किसका यूज करना है, टू का। तो टू और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू टेक एन एप्पल डेली। सबसे इजी है, बस आपको ये देखना कि यहाँ क्या पुट करना है। ठीक है ना, वो आपको इसका अंदर का सेंस समझ में आना चाहिए, क्या भाव है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फिर कह रहा था एसपी सेड टू द एसएचओ शूट द रॉबर। तो यहाँ तो क्लियर दिख रहा है क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर द एसपी, आप ऑर्डर भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो द एसपी ऑर्डर या कमांड टू द एसएचओ टू शूट। किसका यूज करेंगे यहाँ पर, टू का यूज करेंगे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू शूट द रॉबर। नेक्स्ट क्या कर रहा है, ही सेड टू हरी डोंट प्लग द फ्लावर्स। अब यहाँ डोंट मना कर रहे किसी चीज के लिए, तो क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड भी आ सकता है, ये देखो दो तरह से बन सकता है, तो ये ही ऑर्डर्ड हरी। चूंकि नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव रखना है, लेकिन डू आ रहा है तो एक बार इसको डू को यहां से हटा देंगे, लेंगे नोट, है ना। डोंट में से डू हटाया, क्या लिया, नोट। टू यहां यूज करेंगे क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, जो कि क्या है इसमें, प्लग। ठीक है, नोट टू प्लग द फ्लावर्स। एक तो आप ये यूज कर सकते हैं, सॉरी मतलब इसका इस तरह से बना सकते हैं, यही बता दो। दूसरा क्या कर सकते हैं, ही ऑर्डर की जगह क्या हो जाएगा, ही फॉरबिड। फॉरबिड मींस मना करना, फॉरबिड की सेकंड फॉर्म, तो ही फॉरबिड हरी। अब देखो फॉरबिड अपने आप में नेगेटिव वर्ड, तो इसलिए नोट का वर्ड यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हाई में नेगेटिव वर्ड, इसलिए किसका यूज किया, नोट का। ये फॉरबिड अपने आप में मना करना नेगेटिव, तो क्या हो गया, ही ऑर्डर्ड हरी टू प्लक द फ्लावर्स। टू प्लक द फ्लावर्स, उसने हरी को फ्लावर्स तोड़ने के लिए मना किया। क्लियर? यहाँ बोल रहा उसने हरी को फूल तोड़ने से मना करने का आदेश दिया। क्लियर है? ये कीजिए चाहे ये कीजिए, बोथ आर करेक्ट।
आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आया होगा इंपैरेटिव सेंटेंसेस किस तरह से किए जाते हैं। गाइस अब हम करेंगे इंपैरेटिव सेंटेंसेस के कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए जैसे ही सेड टू हिम फॉलो माय इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखिए ही सेड टू हिम फॉलो माय इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर दे रहा है तो ही ऑर्डर्ड हिम टू फॉलो। हमने यहाँ पर किससे कनेक्ट किया इन दोनों को, टू से, तो टू फॉलो माय किसके लिए, ही के लिए, ये पॉसेसिव केस तो ही का क्या हो जाएगा, हिज इंस्ट्रक्शन। हमने किसका यूज किया यहाँ पर, ऑर्डर का। इसी तरह शी सेड टू मी प्लीज ब्रिंग माय बुक, प्लीज या काइंडली से जिसकी शुरुआत हो रिपोर्टेड स्पीच की, उसमें हम प्लीज या काइंडली को तो रिमूव कर देंगे और यहाँ सेड टू की जगह क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्टेड। तो शी रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग, प्लीज या काइंडली जो भी उसको रिमूव कर देना। आगे देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, प्लीज या काइंडली के बाद हमेशा ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो इसलिए टू के बाद एज इट इज अगेन टू ब्रिंग। अब माय किसके लिए, शी के लिए, तो शी का पॉसेसिव हर, ठीक है, हर बुक। नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट देखिए लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो एक तरह से लेट से स्टार्ट होने वाले भी इंपैरेटिव माने जाते हैं। इसमें होता है या तो कोई सजेशन दे रहा हो या कोई प्रपोजल। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ही सेड टू मी लेट्स गो टू मार्केट। लेट के बाद क्या है, अस। इसमें भी देखिए दो तरह से है कि लेट के बाद अस हो तो क्या करना और लेट के बाद और कोई पर्सन हो तो क्या करना है। अब पहले इसको देखिए, यहाँ पे लेट से स्टार्ट है, हमने देखा क्या कर रहा है, ये एक तरह से सजेशन दे रहा, तो हम भी यहाँ क्या किया, सजेशन। किसी को प्रपोजल का भाव लगता है वो आप प्रपोज कर दीजिए। तो ही सजेस्टेड टू मी, सजेस्टेड के बाद टू का यूज किया जाता है, क्लियर। तो ही सजेस्टेड टू मी, देखिए और किसी के साथ टू का यूज नहीं किया जा रहा है, केवल सजेस्टेड के साथ आ रहा है, और भी इनके ध्यान दीजिए, ही सजेस्टेड टू मी। अब हमने लेट को रिमूव कर दिया यहाँ से और क्या किया, लेट के साथ टू भी चला गया, तो टू गो टू मार्केट एक तो ऐसे कर सकते हैं, ही सजेस्टेड टू मी, हमने किससे कनेक्ट किया, टू से, तो टू के बाद आने के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, यहाँ, तो इसका मतलब लेट रिमूव हो गया, टू गो टू मार्केट। एक तो तरीका ये है करने का। दूसरा क्या है, आप देखिए ही सजेस्टेड टू मी, ये मत कीजिए, इसकी जगह क्या यूज करेंगे हम, दैट का यूज कर लेंगे। ही सजेस्टेड टू मी दैट, अब देखिए अस को किसमें कन्वर्ट कर दिया, वी में, कहने वाला तो वी है, फिर कहते हैं ये वी क्यों किया, तो इसका लॉजिक समझिए, इसमें दोनों इंक्लूड है, कहने वाला और सुनने वाला। कहते चलो यार चलो वहां चलते हैं, तो चलो वहां चलते हैं, इसका हम जिसको कह रहे हैं वो और हम, मतलब मैं, हम दोनों इंक्लूड है, तो क्या हो गया, प्लूरल बन गया, तो इसलिए ये अस है यहाँ पर, और अस का क्या बन जाएगा यहाँ पर, वी बन जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया दैट वी शुड गो टू मार्केट। क्या स्पेशल वर्ड आया हमारे पास, शुड। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप इस तरह से भी इंडायरेक्ट बना सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, दैट वी शुड गो टू मार्केट। नेक्स्ट क्या कर रहा है, शी सेड टू मी लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क। अब देखिए यहाँ लेट के बाद अस था, यहाँ लेट के बाद हिम है। अब क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए, यहाँ होगा तो सजेस्टेड, शी सजेस्टेड टू मी, यहाँ तक क्लियर है। सजेस्टेड के बाद बार बार बोलते टू का यूज किया जाता है, तो शी सजेस्टेड टू मी, हमने इसको हटाया, दैट, लेट यहाँ से हटा दिया गया बिल्कुल, तो दैट। अब देखिए हिम जिसके लिए भी आ रहा हो, थर्ड पर्सन है, तो लेट हिम, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन हमने लेट हटा दिया इसलिए सब्जेक्टिव केस आएगा। इसका लॉजिक है, ध्यान रखना भाई, ये किसके अनुसार, तो किसके अनुसार नहीं, थर्ड पर्सन है, एज इट इज रहेगा, क्लियर, पहली बात। दूसरी बात, लेट के बाद पर्सन आता है तो हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस में आता है, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, इस तरह से। लेकिन हमने लेट को ही रिमूव कर दिया, तो अब ये कौन सा केस हो जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्टिव केस। तो लेट ही और फिर हो गया शुड, हम लेट वाले में किसका यूज करेंगे, शुड का, तो लेट ही शुड कंप्लीट हिज वर्क, ही आ जाएगा एज इट इज, थर्ड पर्सन है, तो लेट हिम, इसको लेट को हटा दिया इसलिए हिम किसमें कन्वर्ट हो गया, ही में, तो दैट ही शुड कंप्लीट हिज वर्क। ये हो गया आपका किस तरह के इंपैरेटिव सेंटेंसेस। तो आई होप गाइस कि आज हमने जितने भी तरह के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो प्रोसेस सीखे, या जितने भी तरह के सेंटेंसेस
तो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड